Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atar Rahman. I am teaching you biology in an MDCAT session. Dear students, today we will discuss FLP5 और ये new syllabus of PMC के according है. To start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question is, which one of the following has major role in formation and secretion of granules containing enzyme for digestion from pancreas? Alpha, endoplasmic reticulum; beta, Golgi apparatus; Charlie, lysosome; and delta, nucleolus. और क्वेश्चन ये है कि पेंक्रियाज सिक्रीट करता है पेंक्रियाटिक जूस, उसमें जो ग्रेन्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में कौन कंट्रीब्यूट करता है? सो अल्फा देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम है, उन एंजाइम की फॉर्मेशन कहां पे होगी? विद इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेकिन क्वेश्चन में एंजाइम की बात नहीं, ग्रेन्यूल की बात है, इसलिए अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है. बीटा, गोल्जी ऑपरेटस. सो गोल्जी ऑपरेटस सिक्रीशन से रिलेट करती हैं और डिफरेंट ग्रेन्यूल्स बनाती है जो पेंक्रियाटिक जूस में एग्जिस्ट करते हैं. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. चार्ली लाइसोसोम है. लाइसोसोम की फॉर्मेशन गोल्जी ऑपरेटस से होती है. इसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो सेल में डाइजेशन में और इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं. डेल्टा न्यूक्लियोलस है. सो न्यूक्लियोलस इज अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस, जहां पे क्या होता है? राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम रिप्रेजेंट अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. आपने क्वेश्चन बताना है, विच लेबल इंडिकेट्स ग्लाइकोप्रोटीन? अल्फा ए, बीटा बी, चार्ली सी और डेल्टा डी. अब विद इन द सेल मेम्ब्रेन आपने पॉइंट्स पढ़ा था कि जहां पे प्रोटीन अटैच होंगी कार्बोहाइड्रेट के साथ, वहां पर क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेगी. और डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये पॉइंट बी पर है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा बी. क्वेश्चन नंबर 3 है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन इन लैकिंग? अल्फा, कार्बोहाइड्रेट्स; बीटा, स्टेरॉइड्स; चार्ली, फॉस्फोलिपिड्स एंड डेल्टा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स. सो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें केमिकल कंपोजिशन वाइज डिफरेंस नहीं है. फॉस्फोलिपिड बाइलर है और प्रोटीन उसमें क्या है? एम्बेडेड है. और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी एग्जिस्ट करेंगे. लेकिन जो चीज लैक करती है प्रोकैरियोट में वो कोलेस्ट्रॉल, दैट मीन वो स्टीरोल है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा स्टीरोल. क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेप्ट? अल्फा, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स; बीटा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स; चार्ली, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स और डेल्टा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. और आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो एसईआर का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है. अल्फा, बीटा और चार्ली दे आर द फंक्शन ऑफ एसईआर, बट डेल्टा जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये आरईआर का फंक्शन है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इज फाउंड इन? अल्फा, प्राइमरी सेल वॉल; बीटा, सेकेंडरी सेल वॉल; चार्ली, मिड लैमिना और डेल्टा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमने लेक्चर में पॉइंट पढ़ा था कि जो सेल वॉल उसकी 3 लेयर होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला. और केमिकल कंपोजिशन भी हमने पढ़ी. और इसमें एज अ होल जो क्रिस क्रॉस पैटर्न है, सेलुलोज फाइबर की जो अरेंजमेंट है इस फॉर्म में होती है और ये एग्जिस्ट करती है विद इन द प्राइमरी सेल वॉल. सो राइट ऑप्शन इज द प्राइमरी सेल वॉल अल्फा. क्वेश्चन नंबर 6 है, अनलाइक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल हैव? अल्फा, हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स; बीटा, हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स; चार्ली, लेस परसेंटेज ऑफ आरएनए और डेल्टा है हाई परसेंटेज ऑफ द डीएनए. अब पॉइंट यह है कि आपने बताना है कि अनलाइक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल हैव, यानी आपने बताना है कि जो कंपैरिजन है बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, उसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एग्जिस्ट करता है इन गिवन ऑप्शन में से? अल्फा है हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स. सो हाई परसेंटेज यूकैरियोट में होती है, प्रोकैरियोट में नहीं होती, इसलिए अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है. बीटा है हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स. सो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट में एग्जिस्ट करती हैं, प्रोकैरियोट में एग्जिस्ट नहीं करती. क्वेश्चन आपने बताना है कि प्रोकैरियोट में जो चीज है वो कौन सी है विद इन गिवन ऑप्शन. चार्ली, लेस परसेंटेज ऑफ आरएनए. तो आरएनए प्रोकैरियोट में ज्यादा होता है, इसलिए चार्ली भी राइट ऑप्शन नहीं है. डेल्टा है हाई परसेंटेज ऑफ डीएनए. और ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि 1% डीएनए विद इन द बैक्टीरियल सेल एंड 0.25% विद इन द मेमिलियन सेल. इसका मतलब है जो राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा, हाई परसेंटेज ऑफ डीएनए. क्वेश्चन 7 है, मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रीशन आर? अल्फा, ग्लाइकोप्रोटीन्स; बीटा, लिपोप्रोटीन्स; चार्ली, ग्लाइकोलिपिड्स एंड डेल्टा, न्यूक्लियोप्रोटीन्स.
सो मोस्ट ऑफ सेल सिक्रीशन क्या है केमिकली? वी नो दैट कि जो गोल्जी ऑपरेटस है वो मॉडिफाई करता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को और कन्वर्ट करता है उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में, एंड गोल्जी ऑपरेटस रिलेट विद सेल सिक्रीशन। सो वहां से जो केमिकल्स आएंगे वो मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर होंगे। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 8 है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल आर अल्फा प्रोटीन्स, बीटा लिपिड्स, चार्ली न्यूक्लिक एसिड एंड डेल्टा कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन ये है कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी विद इन सेल क्या है, यानी वो केमिकल जो बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। वाइल जो लिपिड्स हैं उनमें अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है बिकॉज दे हैव हाई परसेंटेज और रेशियो ऑफ CH बॉन्ड एज कंपेयर टू द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ RNA इन साइटोप्लाज्म इज अल्फा राइबोसोमल RNA, बीटा ट्रांसफर RNA, चार्ली मैसेंजर RNA और डेल्टा है स्मॉल न्यूक्लियर RNA। अब मोस्ट अबंडेंट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA। अमाउंट में राइबोसोमल RNA 80% है, ट्रांसफर RNA 10 to 20% और जो mRNA है वो 3 to 4%। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा राइबोसोमल RNA। स्मॉल न्यूक्लियर RNA होता है लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है इट इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, अल्फा फ्रूट्स, बीटा फंगल सेल वॉल, चार्ली कॉटन एंड डेल्टा पेप्टाइडोग्लाइकन। जो सेलुलोज है ये प्लांट की सेल वॉल में एग्जिस्ट करती है और डिफरेंट फॉर्म और डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं वो इससे मिलकर बने हैं, फॉर एग्जांपल पेपर, वुड, कॉटन। अब इनमें जो प्योर फॉर्म है वो कॉटन है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली कॉटन। क्वेश्चन 11 है इन अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड विद अल्फा फैटी एसिड, बीटा एल्डिहाइड, चार्ली फॉस्फोरिक एसिड एंड डेल्टा ग्लिसरॉल। एंड वी नो दैट हम कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिक एसिड। सो दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फेटिक एसिड, उसमें दिस वन इज ग्लिसरॉल, ये 2 मॉलिक्यूल हैं फैटी एसिड्स के एंड दिस वन इज फॉस्फोरिक एसिड। अब यहां पे अटैच होगी नाइट्रोजन बेस और ये फिर कन्वर्ट होगा फॉस्फोलिपिड्स में। सो कहां बाइंड कर रही है विद द फॉस्फोरिक एसिड? सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड कहां पे बाइंड कर रहा है? कार्बन नंबर 3 के साथ, बिकॉज दिस वन इज कार्बन 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज द कार्बन 3। क्वेश्चन नंबर 12 है R ग्रुप इन एलानिन इज अल्फा सल्फर, बीटा हाइड्रोक्सिल, चार्ली CH3 एंड डेल्टा हाइड्रोजन। अब जो जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का वो क्या है कि इसमें क्या होगा, एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ दूसरे एंड पे अटैच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एंड पे अमाइनो ग्रुप है और फिर हाइड्रोजन और जो फोर्थ है वो R है। अब इस R की बेस पे वेरिएशन है, यहां पर अगर हाइड्रोजन है तो ये ग्लाइसिन और अगर यहां पे CH3 है तो फिर क्या बनेगा, एलानिन। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13 है इट वर्क्स इन हाईली अल्कलाइन मीडियम, अल्फा पेप्सिन, बीटा कैटालेज, चार्ली काइमोट्रिप्सिन एंड डेल्टा आर्जिनेज। सो क्वेश्चन है हाईली अल्कलाइन मीडियम और जो बुक में टेबल गिवन था उसमें सबसे हाईली अल्कलाइन 9.70 है एंड इट्स अ pH ऑफ द आर्जिनेज। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा आर्जिनेज। वेल जो अल्फा पेप्सिन है इसकी pH 2 to 3 होती है, बीटा कैटालेज है इसकी जो pH है वो आपने बुक में पढ़ी दैट इज 7.60 एंड जो चार्ली काइमोट्रिप्सिन है इसकी जो pH है वो 7 रेंज से लेकर 8 तक होती है। क्वेश्चन 14 है द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद अल्फा कोफैक्टर, बीटा सबस्ट्रेट, चार्ली एक्टिव साइट एंड डेल्टा प्रोडक्ट। एंड वी नो दैट कि वो इनहिबिटर जो एंजाइम से बाइंड करे और एंजाइम द्वारा रिवर्स हो सके उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर की 2 टाइप्स थी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और ये डिफरेंस इस बेस पर था कि कौन सा इनहिबिटर बाइंड करेगा एक्टिव साइट के ऊपर और कौन सा अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करेगा। जो नॉन कॉम्पिटिटिव है वो बाइंड कर रहा है अदर देन एक्टिव साइट, वाइल जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो बाइंड कर रहा है एक्टिव साइट पे। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ। राइट ऑप्शन इज द बीटा सबस्ट्रेट। क्वेश्चन 15 है डीनेचरेशन ऑफ एन एंजाइम अकर ड्यू टू द एक्सट्रीम इन अल्फा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बीटा एंजाइम कंसंट्रेशन, चार्ली pH एंड डेल्टा एक्वस मीडियम। अब डिफरेंट फैक्टर्स मेंशन थे जो एंजाइम एक्शन के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं, उनमें एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है,
सेकंड एंजाइम कंसंट्रेशन है, लेकिन ये दो फैक्टर एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एंजाइम को डीनेचर नहीं करेंगे। इसका मतलब है अल्फा और बीटा राइट ऑप्शन नहीं हो सकते। चार्ली पीएच है, पीएच एंड टेम्परेचर ये दो फैक्टर हैं जो अगर ऑप्टिमम से हाई हो जाएंगे, वेरी कर जाएंगे, तो फिर वो एंजाइम को डीनेचर कर देंगे। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली पीएच। वाइल जो डेल्टा एक्वस मीडियम है ये रिक्वायर्ड होता है एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन के लिए। क्वेश्चन 16 है, इट इज ट्रू अबाउट प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अल्फा NAD molecule are produced, beta ATP molecules are produced, चार्ली ATP molecules are used, और डेल्टा है water molecules are produced। अब देखते हैं प्रिपरेटरी फेज को। दिस वन इज द प्रिपरेटरी फेज। ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ATP मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये कन्वर्जन आइसोमराइजेशन है बिकॉज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और यहां भी क्या हो रहा है, एक ATP मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। दिस फेज इज कॉल्ड एज इट्स अ प्रिपरेटरी फेज, और इस फेज में कहीं पे भी NAD मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और कहीं पे ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसका मतलब है अल्फा बीटा और डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं हो सकते। राइट वन इज चार्ली ATP molecule are used। Question 17 है, how many ATP molecules are produced by complete oxidation of 1FADH2 molecules through respiratory chain? Alpha 1, beta 2, Charlie 3, delta 5। अब पॉइंट इज कि जो 1FADH2 molecule है जब ये पास होगा थ्रू रेस्पिरेटरी चेन तो ये कितने ATP molecule को प्रोड्यूस करेगा, और हमने पॉइंट पढ़ा था कि 1FADH2 is equal to 2 ATP, so right option is the beta 2। Question 18 है, conversion of 1,3 bis phosphoglycerate into G3P is actually its alpha phosphorylation, beta decarboxylation, Charlie reduction and delta oxidation। and we know that कि जो G3P बनता है ये जो फेज कहलाती है केल्विन साइकिल की वो है रिडक्शन फेज, और 1,3 bis phosphoglycerate भी इसी फेज में बनेगा। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली थ्रू इट्स रिडक्शन। क्वेश्चन 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट पायरुवेट टू एसिटाइल CoA? अल्फा ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजनेशन, बीटा ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजनेशन, चार्ली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और डेल्टा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एंड वी नो दैट जो पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA में, इसमें एक तो ऑक्सीडेशन हुई है और सेकंड इसमें रिमूव हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स मीन ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वेल अल्फा है ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजनेशन, अगर ऑक्सीडेशन हो और प्लस हाइड्रोजन ऐड हो तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजनेशन है, और ये प्रोसेस आपने कहीं पे नहीं पढ़ा। बीटा है ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजनेशन, दैट्स मीन ऑक्सीडेशन हुई है और हाइड्रोजन क्या हुई है, रिमूव हुई है। डेल्टा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, दैट्स मीन ऑक्सीडेशन हुई है और फॉस्फेट ऐड हुई है, तो हम ऐसे प्रोसेस को कहेंगे वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब विजिबल लाइट विद वेवलेंथ। अल्फा 400 to 750 नैनोमीटर, बीटा 420 to 790 नैनोमीटर, चार्ली है 380 to 750 नैनोमीटर, और डेल्टा है 300 to 900 नैनोमीटर। एंड वी नो दैट जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो है 380 to 750 नैनोमीटर। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन 21 है, इन रेस्पिरेटरी चेन NADH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय। अल्फा है साइटोक्रोम B, बीटा साइटोक्रोम C, चार्ली कोएंजाइम Q, और डेल्टा है साइटोक्रोम A3। एंड विद इन द रेस्पिरेटरी चेन अगर हम देखें तो सबसे पहले कोएंजाइम Q है, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स उसमें B, C, A और A3। अब जो NADH है ये ऑक्सीडाइज होगा NAD में, and this will reduce coenzyme Q, so that's mean NADH को ऑक्सीडाइज किसने किया, coenzyme Q ने। so right option is the Charlie coenzyme Q। Question 22 है, among following blank enzyme is naturally found in human immunodeficiency virus यानी HIV? अल्फा DNA polymerase, बीटा RNA polymerase, Charlie reverse transcriptase, और डेल्टा है DNA ligase। अब जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है एंजाइम विद इन द HIV वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो कन्वर्ट करेगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ऑफ द HIV इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA, फिर वो इनकॉर्पोरेट होगा विद इन द DNA ऑफ होस्ट, और DNA पॉलीमरेज और RNA पॉलीमरेज होस्ट सेल का यूज होगा। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन 23 है, द नंबर ऑफ कैप्सोमियर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हर्पिस वायरस इज। अल्फा 100, बीटा 162, चार्ली 252, और डेल्टा है
352। हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो हर्पेस वायरसेस हैं उनके कैप्सिड में जो नंबर ऑफ कैप्सम ईयर्स हैं वो है 162। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। और यही बात हो रिगार्डिंग द एडिनोवायरस, तो फिर होगा आंसर चार्ली 252। क्वेश्चन 24 है ब्लैंक आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV। अल्फा टी किलर लिम्फोसाइट्स, बीटा टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, चार्ली है बी मेमोरी सेल्स और डेल्टा है बी प्लाज्मा सेल्स। एंड वी नो दैट जो HIV वायरस है वो हमारे लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है और लिम्फोसाइट के 2 टाइप हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो वो टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है। टी लिम्फोसाइट के डिफरेंट टाइप्स हैं, टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल्स हैं। सो जो HIV है वो टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 25 है फर्स्ट वायरस ऑब्टेन इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म वाज अल्फा HIV, बीटा TMV, चार्ली HCV और डेल्टा है पोलियो वायरस। तो फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टल में कन्वर्ट किया स्टेनले ने और वायरस था टोबैको मोज़ाइक डिजीज का जिसको कहा गया TMV। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा TMV। क्वेश्चन 26 है विच इज प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल अल्फा एन आउटर मेम्ब्रेन, बीटा पेप्टाइडोग्लाइकन, चार्ली टिकोइक एसिड एंड डेल्टा है लिपोपोलिसेकेराइड। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में डिफरेंस आपकी बुक में क्लियर एक टेबल में गिवन है। अब जो कॉमन है बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वो इन ऑप्शंस में से क्या है? अल्फा है एन आउटर मेम्ब्रेन, तो एक आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में होती है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। जस्ट लाइक दिस हम कहते हैं कि दिस वन इज द ग्राम पॉजिटिव, बैक्टीरिया है इसके बाहर, ये इसकी सेल वॉल है। वाइल ग्राम नेगेटिव में दिस वन इज द बैक्टीरिया, इसके बाहर इसकी सेल वॉल और इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी एग्जिस्ट करेगी। दैट्स मीन एन आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कॉमन नहीं है। बीटा पेप्टाइडोग्लाइकन, सो जो सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन है दोनों में क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा, लेकिन अमाउंट सेम नहीं है। ग्राम पॉजिटिव में 50% ड्राई वेट पेप्टाइडोग्लाइकन का है, वाइल जो ग्राम नेगेटिव है उसमें 10% ड्राई वेट किसका है? पेप्टाइडोग्लाइकन का है। चार्ली टिकोइक एसिड ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में होगा, ग्राम नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता। डेल्टा लिपोपोलिसेकेराइड ये ग्राम नेगेटिव में है, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्वेश्चन 27 है दे डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लिविंग टिश्यू। अल्फा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, बीटा एंटीसेप्टिक्स, चार्ली डिसइंफेक्टेंट्स और डेल्टा है रेडिएशंस। पॉइंट इज कि वो कौन सा केमिकल है जो डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज। सो वो केमिकल जो हम यूज करते हैं ऑन द लिविंग सरफेस वो होता है एंटीसेप्टिक्स। दैट्स मीन विद इन टिश्यू ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। सो बीटा राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। चार्ली है डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल है जो हम यूज करते हैं टू किल माइक्रोब्स फ्रॉम द नॉन लिविंग सरफेस। दैट्स मीन चार्ली भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। डेल्टा रेडिएशंस है। सो लेबोरेटरी में डिफरेंट थिंग्स से, डिफरेंट सर्फेसेस से, इंस्ट्रूमेंट से हम माइक्रोब को किल करने के लिए यूज करते हैं रेडिएशंस। दैट मीन लिविंग टिश्यू से डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, दैट्स मीन एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन 28 है टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई आर नोन एज अल्फा मायोटॉक्सिन्स, बीटा फाइकोटॉक्सिन, चार्ली माइकोटॉक्सिन एंड डेल्टा एफ्लाटॉक्सिन। सो फंजाई जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी होगी वो ब्रांच माइकोलॉजी है and the toxin produced by fungi is called as mycotoxin. So right option is the Charlie. While जो मायोटॉक्सिन है बेसिकली वो टॉक्सिन है जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक स्नेक वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। बीटा फाइकोटॉक्सिन है वो टॉक्सिन जो कि एल्गी और प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। डेल्टा एफ्लाटॉक्सिन है, एफ्लाटॉक्सिन इज अ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेशलाइज्ड फंजाई दैट इज कॉल्ड एज Aspergillus fungi. Question 29 है fungi more resemble with alpha plants, beta protozoans, Charlie bacteria and delta slime mold. So fungi की resemblance ज्यादा किससे है? With the slime mold. So right option is the delta slime mold. Question 30 है which one is not true about plants? Alpha eukaryotes, beta multicellular, Charlie diploid and delta peptidoglycan in cell wall. And the question is which one is not true about plant? यानी आपने बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा प्लांट के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। अल्फा यूकैरियोट्स तो प्लांट यूकैरियोट्स होते हैं। बीटा मल्टीसेलुलर तो प्लांट मल्टीसेलुलर भी होते हैं। चार्ली डिप्लॉयड तो प्लांट डिप्लॉयड भी हैं। डेल्टा है पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल, ये करैक्टर प्रोकैरियोट का होता है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा बिकॉज प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज एग्जिस्ट करती है।
क्वेश्चन 31 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन 31 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्ट एक्सेप्ट अल्फा यूनिसेलुलर, सिंपल, मल्टीसेलुलर। बीटा है दे डू नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टुला। चार्ली दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। डेल्टा दे आर प्राइमरीली ट्रस्टियल। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो प्रोटिस्ट का नहीं है। सो अल्फा यूनिसेलुलर, सिंपल, मल्टीसेलुलर। तो प्रोटिस्ट मेनली यूनिसेलुलर है और इसमें डिफरेंट सिंपल मल्टीसेलुलर भी एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स मीन अल्फा इनके बारे में करेक्ट है। बीटा है दे डू नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टुला, ये भी इनके बारे में करेक्ट है बिकॉज मेनली क्या है यूनिसेलुलर है। चार्ली है दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये भी इनके बारे में करेक्ट है। डेल्टा है दे आर प्राइमरीली ट्रस्टियल, ये करेक्ट नहीं है बिकॉज जो प्रोटिस्ट हैं वो प्राइमरीली क्या होते हैं एक्वाटिक या वो वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 32 है एन एनिमल हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अल्फा यूकैरियोटिक, बीटा हेट्रोगेमी, चार्ली इंजेस्टिव हेटरोट्रोफिक और डेल्टा है यूनिसेलुलर। यानी इन गिवन ऑप्शंस से तमाम कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं एनिमल्स में एक्सेप्ट जो एग्जिस्ट नहीं करता आपने वो बताना है। अल्फा है यूकैरियोटिक, सो एनिमल यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं। बीटा है हेट्रोगेमी, सो हेट्रोगेमी भी है बिकॉज टू डिफरेंट टाइप ऑफ गमीट्स हैं, स्पर्म एंड एग। चार्ली इंजेस्टिव हेटरोट्रोफिक, तो फूड को इंजेस्ट भी करते हैं और हेटरोट्रोफ भी हैं। दैट्स मीन चार्ली बी राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। डेल्टा यूनिसेलुलर, तमाम एनिमल्स बेसिकली मल्टी सेलुलर हैं। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा यूनिसेलुलर। क्वेश्चन 33 है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स थ्रू आउट द प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू अल्फा सीव ट्यूब्स, बीटा वेसल्स, चार्ली कंपेनियन सेल्स एंड डेल्टा स्क्लेराइड्स। सो विद इन द प्लांट बॉडी जो ऑर्गेनिक फूड ट्रांसफर हो रही है उसके लिए लॉन्ग सेल होता है जिसके एंड के ऊपर सीव प्लेट एग्जिस्ट करती हैं और ये सेल्स कहलाते हैं सीव ट्यूब्स और इनके 7 सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं कंपेनियन सेल। सो जो राइट ऑप्शन है वो बेसिकली क्या है सीव ट्यूब्स अल्फा। और जो वेसल्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं विद इन द जाइलम टिश्यू जहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और स्क्लेराइड सपोर्ट के लिए होते हैं और कंपेनियन सेल्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको सीव ट्यूब्स को। क्वेश्चन 34 है वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अल्फा सबक्लेवियन वेन, बीटा रीनल वेन, चार्ली जुगुलर वेन और डेल्टा है पल्मोनरी वेन्स। एंड वी नो दैट हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि तमाम वेन्स में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड है एक्सेप्ट वन वेन एंड दैट इज द पल्मोनरी वेन बिकॉज पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आ रही है फ्रॉम द लंग्स और लंग्स में ब्लड क्या होता है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा पल्मोनरी वेन्स। क्वेश्चन 35 है बोथ लाइट एंड हैवी चेन्स ऑफ एन एंटीबॉडी आर हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, बीटा आयनिक बॉन्ड्स, चार्ली पेप्टाइड बॉन्ड्स और डेल्टा है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एंड द पॉइंट इज कि जो चेन है एंटीबॉडीज की 4 चेन है 1, 2, 3 एंड 4। अब ये चेन्स आपस में किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच हैं। सो राइट ऑप्शन इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसको यूं स्केच करेंगे सल्फर सल्फर एंड सल्फर। तो यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है बिटवीन द हैवी एंड लाइट चेन एंड बिटवीन 2 हैवी चेन। वाइल जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये बॉन्ड वो होता है जो कार्बोहाइड्रेट में एग्जिस्ट करता है। बीटा आयनिक बॉन्ड्स और चार्ली पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड विद इन चेन एग्जिस्ट करेगा यानी हैवी चेन में जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा लेकिन बिटवीन हैवी चेन और बिटवीन हैवी एंड लाइट बेसिकली क्या है डाइसल्फाइड ब्रिज है। क्वेश्चन 36 है इन पिचर प्लांट्स द ब्लैंक ऑफ ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय इनर सरफेस ऑफ द पिचर लीफ अल्फा कार्बोहाइड्रेट्स, बीटा लिपिड्स, चार्ली प्रोटीन्स एंड डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। और हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो इंसेक्टिवस प्लांट होते हैं ये ट्रूली ऑटोट्रोफिक प्लांट है बिकॉज वो अपनी फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं लेकिन अपनी इनऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स को पूरा करने के लिए फूड को न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इंटेक करते हैं और उसके लिए वो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो उसके लिए एसेंशियल है वो प्रोटीन्स हैं बिकॉज उनको डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की इसलिए वो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली प्रोटीन्स। क्वेश्चन 37 है ब्लैंक इज द मोस्ट सूटेबल मेथड टू अवॉइड रेबीज अल्फा एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन, बीटा पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन, चार्ली एक्टिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन और डेल्टा है पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन। एंड वी नो दैट हमने ये बात पढ़ी थी कि रेबीज
या अदर डिफरेंट जो एक्टिव इन्फेक्शन है उनके लिए जो बेस्ट मेथड रहता है हमारे पास वो बेसिकली है बीटा पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं रैपिडली एंटीबॉडीज को बॉडी में ऐड करते हैं इन फॉर्म ऑफ एंटीसीरा। सो इस केस में बेस्ट बीटा है। वाइल अगर हम देखें अगर कोई डिजीज नेचुरली हुई है उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनाइजेशन, तो वो होगा शार्टली एक्टिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन। और अगर इन फॉर्म हम वैक्सीन करेंगे तो वो होगा अल्फा एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। और अगर एंटीबॉडीज नेचुरली एंटर हो रही हैं तो फिर वो होगा डेल्टा पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन। क्वेश्चन 38 है द फ्लैप्स ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द अल्फा खोडाई टेंडिनी, बीटा पेपिलरी मसल, शार्ली वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और डेल्टा है वॉल्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल। और क्वेश्चन ये है कि फ्लैप्स ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व वो डायरेक्टली किससे अटैच होते हैं। सो दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसमें अगर हम देखें कि ये बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड है। सो ट्राइकस्पिड में अगर सपोज दैट कि ये फ्लैप्स हैं 3 फ्लैप्स हैं तो ये किससे अटैच होंगे, इनके नीचे यहां पर हैं कोड्स और कोड्स फर्दर आगे अटैच हैं with the papillary muscle. So right option is the alpha cordia tendina. While जो cords further किससे अटैच हैं तो आप कहेंगे वो papillary muscle से अटैच हैं। और ये papillary muscles कहां से हैं, वो wall of क्या है ventricle है। Question 39 है the kinetic energy of water molecules due to which they move from place to place is called alpha water potential, beta solute potential, Charlie osmotic pressure and delta pressure potential. So we know that कि जो water के molecule की kinetic energy है जिसकी वजह से वो मूव करेंगे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये होगी बेसिकली अल्फा वाटर पोटेंशियल। और जितना वाटर ज्यादा होगा उतनी ये एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे वहां पर क्या है ज्यादा वाटर पोटेंशियल है। वाइल बीटा सॉल्यूट पोटेंशियल ये डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट। चार्ली है ऑस्मोटिक प्रेशर और डेल्टा है प्रेशर पोटेंशियल। हम कहते हैं कि अगर किसी भी वाटर सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और वो प्रेशर ग्रेटर देन क्या हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो फिर बेसिकली कहते हैं वो जो प्रेशर होगा वो बेसिकली प्रेशर पोटेंशियल होगा। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो डिफाइन करता है कि एक मीडियम में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या है। क्वेश्चन 40 है द मूवमेंट ऑफ सेल सैब थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ सेल इज कॉल्ड अल्फा एपोप्लास्ट पाथवे, बीटा वैक्यूलर पाथवे, शार्ली सिम्प्लास्ट पाथवे एंड डेल्टा है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। एंड द पॉइंट इज कि जो मूवमेंट होगी थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, प्लांट में मूवमेंट के हमने 3 डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े थे। वन इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे, सेकंड सिम्प्लास्ट पाथवे एंड थर्ड वन इज वैक्यूलर पाथवे। अगर वाटर मूव करता है सेल टू सेल और वो सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करेगा तो हम कहेंगे वो एपोप्लास्ट पाथवे है। और अगर वाटर की जो मूवमेंट है प्लांट सेल में सेल टू सेल वो थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा होती है तो हम कहते हैं वो सिम्प्लास्ट पाथवे है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली सिम्प्लास्ट पाथवे। और अगर ये मूवमेंट वैक्यूल टू वैक्यूल है देन इट इज कॉल्ड एज इट्स अ वैक्यूलर पाथवे। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे आपने कोई नहीं पढ़ा। हाँ, अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। क्वेश्चन 41 है द हार्मोन अफेक्ट्स असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, अल्फा एडीएच, बीटा एल्डोस्टेरोन, शार्ली थायरोक्सिन एंड डेल्टा प्रोजेस्टेरोन। एंड वी नो दैट कि जो लूप ऑफ हेनले है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के ऊपर कोई भी हार्मोन एक्ट नहीं करता, वाइल जो असेंडिंग है वहां पर करता है एल्डोस्टेरोन सो दैट वहां से वो एब्जॉर्ब करवा सके सोडियम आयंस को। सो राइट ऑप्शन इज द एल्डोस्टेरोन और ये गिवन है बीटा में। वाइल जो एडीएच है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये जो फर्दर डीसीटीए कनेक्ट होती है कलेक्टिंग डक्ट से, सो एडीएच एक्ट कहां पे करता है ऑन द कलेक्टिंग डक्ट। शार्ली थायरोक्सिन है और थायरोक्सिन बॉडी का वो हार्मोन है जो डिफरेंट सेल्स में होने वाली जो मेटाबॉलिज्म है उसे रेगुलेट करता है। डेल्टा प्रोजेस्टेरोन है, सो ये फीमेल बॉडी का हार्मोन है जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन 42 है डिटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर अफेक्टर्स रिस्पॉन्स इज कॉल्ड अल्फा फीडबैक एक्टिवेशन, बीटा फीडबैक इनहिबिशन, शार्ली थर्मोरेगुलेशन एंड फीडबैक मैकेनिज्म। एंड वी नो दैट कि चेंज को डिटेक्ट करना और फिर सिग्नल सेंड करना टुवर्ड्स अ फैक्टर सो दैट रिस्पॉन्सेस को या रिस्पॉन्स को जनरेट किया जा सके, दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। अब उस मैकेनिज्म में या तो इनहिबिशन होगी या फिर एक्टिवेशन होगी। एंड शार्ली थर्मोरेगुलेशन है, अगर सिग्नल हीट का आता है सो हीट को रेगुलेट करने के लिए जो अफेक्टर एक्टिवेट किए जाएंगे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन। क्वेश्चन 43 है ह्यूमन किडनी इज अडेप्टेड टू कंजर्व अल्फा वेस्ट, बीटा यूरिया, शार्ली वाटर एंड डेल्टा हीट।
एंड वी नो दैट किडनी को डिजाइन किया गया कि वो बेसिकली वाटर को कंजर्व करे और मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करे. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली. क्वेश्चन 44 है द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज आर अल्फा ग्लोमेरुलाई, बीटा वुमेन्स कैप्सूल, चार्ली कलेक्टिंग डक्ट्स एंड डेल्टा है नेफ्रॉन. सो किडनी में जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो बेसिकली नेफ्रॉन्स है जो कि यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा नेफ्रॉन्स. ग्लोमेरुलाई वुमेन्स कैप्सूल ये पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है और कलेक्टिंग डक्ट्स डिफरेंट नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट करेंगे और पेल्विस में ऐड करेंगे. क्वेश्चन 45 है ह्यूमन मेंटेन्स अ हाई बॉडी टेम्परेचर इन बिटवीन अ नैरो रेंज ऑफ अल्फा 30.1 to 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, बीटा 36.1 to 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, चार्ली है 37.1 to 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा है 40.8 to 45.1 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड वी नो दैट कि हाइपोथैलेमस हमारा थंब सेंटर है और वहां पर जो सेट पॉइंट है वो है बीटा 36.1 to 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड. क्वेश्चन 46 है दीज मसल्स आर इररेगुलर स्टाइरेटेड एंड इनवॉलंटरी, अल्फा स्मूथ मसल्स, बीटा स्केलेटल मसल्स, चार्ली कार्डियक मसल्स और डेल्टा है अनस्ट्राइप्ड मसल्स. अब पॉइंट ये है कि वो कौन से मसल हैं जो इररेगुलर स्टाइरेटेड हैं और इनवॉलंटरी भी हैं. अल्फा स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स में स्टाइरेशन का करैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स मीन अल्फा राइट ऑप्शन नहीं होगी. बीटा स्केलेटल मसल्स ये स्टाइरेटेड होते हैं लेकिन ये रेगुलर स्टाइरेटेड है इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है. चार्ली दे आर इररेगुलर स्टाइरेटेड और इनवॉलंटरी भी हैं, सो राइट ऑप्शन इज चार्ली. वाल जो डेल्टा है अनस्ट्रिप और स्टाइप मसल्स ये बेसिकली स्मूथ मसल्स को हम कहते हैं. क्वेश्चन 47 है द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल फ्रॉम वन जी लाइन टू द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अल्फा सार्कोलीमा, बीटा सार्कोप्लाज्म, चार्ली सार्कोमियर एंड डेल्टा मसल फाइबर. अब एक जी लाइन से सेकंड जी लाइन तक जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. और इसी को स्मॉलेस्ट कंट्रैक्टाइल यूनिट भी कहते हैं. वाइल अल्फा सार्कोलीमा हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर को. वाइल जो सार्कोप्लाज्म है इनसाइड जो साइटोप्लाज्म है मसल सेल का उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है. और जो मसल फाइबर है डेल्टा उसको मसल सेल कहते हैं. क्वेश्चन 48 है ब्लैंक इज कंसिडर्ड एज मसल सेल, अल्फा मसल फाइबर, बीटा सार्कोमियर, चार्ली थिक फिलामेंट और डेल्टा एक्टिन फिलामेंट. अभी मैंने आपको पॉइंट बताया कि जो मसल सेल है उसको मसल फाइबर भी कहा जाता है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा मसल फाइबर. और जो सार्कोमियर है वो स्मॉलेस्ट कंट्रैक्टाइल यूनिट है. थिक और थिन फिलामेंट सार्कोमियर में फर्दर आगे एग्जिस्ट करते हैं. क्वेश्चन 49 है द हार्मोन व्हिच इज मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल, अल्फा एस्ट्रोजन, बीटा एलएच, चार्ली प्रोजेस्टेरोन और डेल्टा है टेस्टोस्टेरोन. सो बर्थ कंट्रोल पिल्स का जो मेजर कंस्टिट्यूट है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली बिकॉज ये हार्मोन इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को. वाइल जो अल्फा है एस्ट्रोजन अगर लेवल इंक्रीज करेगा एस्ट्रोजन का तो उससे एलएच प्रोड्यूस होगा और ओव्यूलेशन होगी, तो ये बर्थ कंट्रोल नहीं कर सकता. बीटा एलएच है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये ओव्यूलेशन करवाता है. और डेल्टा टेस्टोस्टेरोन है ये मेल बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन करवाएगा और साथ साथ जो मेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल करेगा. क्वेश्चन 50 है अ नर्व इंपल्स इज इनिशिएटेड बाय एन एप्रोप्रिएट स्टिमुलस अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड अल्फा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, बीटा नॉर्मल स्टिमुलस, चार्ली ऑप्टिमम स्टिमुलस और डेल्टा है सॉल्टेटरी स्टिमुलस. एंड वी नो दैट जो न्यूरॉन सेल है उसमें इनसाइड और आउटसाइड डिफरेंस है पोटेंशियल का. इनसाइड नेगेटिव चार्ज और आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है. अब नर्व इंपल्स उस वक्त जनरेट होगी जब ये चार्ज ऑपोजिट होगा. और ये चार्ज ऑपोजिट कब होगा? जब इसके ऊपर स्टिमुलस अप्लाई होगी. और स्टिमुलस वो स्टिमुलस जो इस चार्ज को रिवर्स कर सकें, और ऐसी स्टिमुलस को हम कहते हैं वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. राइट ऑप्शन इज द अल्फा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. वाइल जो बीटा नॉर्मल स्टिमुलस है, जो नॉर्मल स्टिमुलस है उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं कह सकते क्योंकि वो स्टिमुलस जिसमें एबिलिटी होगी कि वो रिवर्स कर सके पोटेंशियल को यानी डीपोलराइज कर सके उसे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं. वाइल चार्ली है ऑप्टिमम स्टिमुलस, ऐसी कोई टर्म आप लोगों ने नहीं पढ़ी. डेल्टा सॉल्टेटरी इंपल्स है वो बेसिकली इंपल्स है, स्टिमुलस नहीं है. उसमें क्या होता है कि जो ब्रिज पाया जाता है, जो माइलिन शीट है उसमें इंपल्स फिर जंप करेगी नोड टू नोड, उसे हम कहेंगे वो क्या है सॉल्टेटरी इंपल्स है, स्टिमुलस नहीं है. क्वेश्चन 51 है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अल्फा सेरिबेलम, बीटा मेडुला, चार्ली cerebrum और डेल्टा थैलेमस. सो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द cerebrum. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली.
वेल सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो अल्फा है, सेरिबेलम। क्वेश्चन 52 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट अबाउट ऑल हार्मोन्स एक्सेप्ट अल्फा। दे डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस, बीटा दे मे ईदर स्टिमुलेट और इनहिबिट फंक्शन, चार्ली है दे आर ऑलवेज प्रोटीन इन नेचर, और डेल्टा है दे अफेक्ट डिफरेंट टारगेट सेल्स। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हार्मोन के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। अल्फा, बीटा और डेल्टा ये हार्मोन के रिगार्डिंग करेक्ट है, बिकॉज हार्मोन किसी न्यू रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, वो ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। और जो बीटा है दे मे ईदर स्टिमुलेट और इनहिबिट अ फंक्शन, ये भी करेक्ट है। डेल्टा है दे अफेक्ट डिफरेंट टारगेट सेल्स, ये भी बात करेक्ट है। लेकिन तमाम हार्मोन जो है प्रोटीन इन नेचर है, ये बात करेक्ट नहीं है, बिकॉज केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन के बारे में हमने ये बात पढ़ी कि कुछ हार्मोन स्टीरॉयड इन नेचर है, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है, कुछ हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, कुछ पॉलीपेप्टाइड और कुछ क्या है, प्रोटीन। सो राइट ऑप्शन इज द स्टार्ली। क्वेश्चन 53 है, केमिकली ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर स्टीरॉयड एक्सेप्ट अल्फा एस्ट्रोजन, बीटा कोर्टिसोन, स्टार्ली टेस्टोस्टेरोन और डेल्टा है ऑक्सीटोसिन। एंड द पॉइंट इज इनमें सारे हार्मोन स्टीरॉयड इन नेचर है, दैट्स मीन कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है, एक्सेप्ट जो नहीं है वो आपने बताना है। अल्फा एस्ट्रोजन इज अ स्टीरॉयड हार्मोन, बीटा कोर्टिसोन है, कोर्टिसोन बेसिकली स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टार्ली टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन भी बेसिकली स्टीरॉयड हार्मोन है। डेल्टा ऑक्सीटोसिन इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 54 है, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द मेस्ट्रुअल साइकिल अल्फा फोलिकुलर, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल, मेस्ट्रुअल, बीटा है ओव्यूलेशन, ल्यूटियल, मेस्ट्रुअल, फोलिकुलर, चार्ली है ओव्यूलेशन, मेस्ट्रुअल, ल्यूटियल, फोलिकुलर और डेल्टा है मेस्ट्रुअल, ल्यूटियल, फोलिकुलर एंड ओव्यूलेशन। और जो राइट सीक्वेंस है हमें पता है, फर्स्ट इज द फोलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेशन, फिर ल्यूटियल और लास्ट में मेस्ट्रुअल। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन 55 है, blank stimulates for release of LH from pituitary. Alpha increase in FSH, beta decrease in FSH, Charlie decrease in estrogen और डेल्टा है increase in progesterone। अब कंडीशन है जिसमें LH बनता है वो क्या है, दो कंडीशन आपने पढ़ी थी, increase in estrogen and decrease in FSH। सो इन गिवन ऑप्शन में से जो गिवन है वो है बीटा डिक्रीज इन FSH, राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 56 है, जेंडर herpes is caused by herpes simplex type alpha 1, beta 2, Charlie 3 and delta 4, and we know that कि जो genital herpes है it is caused by herpes simplex type 2, so right option is the beta। Question 57 है, self fertilization of F1 dihybrids following independent assortment of alleles will result in alpha 3/16 tall round, 3/16 dwarf wrinkle, बीटा है 9/16 tall wrinkle, 1/16 dwarf round, चार्ली है 9/16 tall round, 1/16 dwarf round और डेल्टा है 3/16 tall wrinkle, 3/16 dwarf round। एंड विद इन डायहाइब्रिड हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि अगर आपने किसी भी ट्रेड की जो फॉर्म देखनी है कि डायहाइब्रिड में कितनी होगी, आप उनकी मोनोहाइब्रिड की जो प्रोबेबिलिटी है उसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि इन गिवन ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट है। अल्फा को देखें 3/16 टॉल राउंड, अब जो टॉल है इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4 और राउंड की 3/4। इन डायहाइब्रिड देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी 9/16, जबकि यहां पे देखें अगर आप अल्फा में लिखा हुआ है 3/16 टॉल राउंड, इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। बीटा है 9/16 टॉल रिंकल, तो देखते हैं कि टॉल की बताई 3/4, सो 3/4 और रिंकल की 1/4, तो ये होनी चाहिए 3/16। यानी डायहाइब्रिड में टॉल रिंकल कितने आएंगे 3/16, जबकि यहां पे गिवन है 9/16, दैट्स मीन बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। चार्ली है 9/16 टॉल राउंड। अभी मैंने आपको बताया कि टॉल राउंड कितने होंगे 9/16, दैट्स मीन बीटा, दैट मीन चार्ली के बारे में हम करेक्ट कह सकते हैं। लेकिन इसका सेकंड पार्ट है 1/16 ड्वार्फ राउंड, जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव ट्रेट है 1/3 आएगा और राउंड डोमिनेंट है 3/4 आएगा, तो 3/16, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है 1/16, दैट्स मीन जो चार्ली ऑप्शन है वो अपने सेकंड पार्ट की वजह से करेक्ट नहीं है। डेटा देखें 3/16 टॉल रिंकल, सो टॉल कितना होता है, टॉल 3/4 है और साथ उसके रिंकल है तो 1/4
3/16, इसका मतलब है ये पॉइंट इसका करेक्ट है। सेकंड पार्ट देखें, 3/16 ड्वार्फ राउंड, तो ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, 1/4 आएगा, और जो राउंड है वो डोमिनेंट है 3/4, तो 3/16, तो ये पॉइंट दोनों ही करेक्ट हैं, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगी वो है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 58 है, जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया एंड गाउट फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप ऑन अल्फा सेक्स क्रोमोसोम, बीटा ऑटोसोम्स, चार्ली वाई क्रोमोसोम्स एंड डेल्टा एक्स क्रोमोसोम। और ये तमाम के तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जीन एग्जिस्ट करती हैं ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स, राइट ऑप्शन इज द डेल्टा एक्स क्रोमोसोम। क्वेश्चन 59 है, लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय अल्फा क्रॉसिंग ओवर, बीटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, चार्ली सेग्रीगेशन एंड डेल्टा है रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मेकअप। एंड वी नो दैट जो लिंक्ड जीन है वो सेपरेट हो सकती है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा क्रॉसिंग ओवर। वाइल जो बीटा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डिस्क्राइब करता है कि टू डिफरेंट जो जीन है उनकी अलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगी। चार्ली सेग्रीगेशन है और ये डिस्क्राइब कर रहा है कि एक जीन की अलील सेग्रीगेट होंगी ड्यूरिंग द गमीट फॉर्मेशन। वाइल डेल्टा है रीशफलिंग ऑफ जीन, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में क्या होता है, रीशफलिंग ऑफ जीन होती है। क्वेश्चन 60 है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो आर डिफरेंट इन अल्फा ओवर डोमिनेंस, बीटा कोडोमिनेंस, चार्ली कंप्लीट डोमिनेंस एंड डेल्टा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड पॉइंट इज कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो डिफरेंट किन में होती है, गिवन ऑप्शंस में से अल्फा है ओवर डोमिनेंस। सो ओवर डोमिनेंस को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो जाएगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हेट्रोजाइगस है, बिकॉज हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि अगर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को कंपेयर करें, हेट्रोजाइगस अगर क्वालिटेटिवली इंक्रीज कर गया है, उसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर गई है, तो हम कहते हैं वो ओवर डोमिनेंस है। सो उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस नहीं होगा। बीटा है कोडोमिनेंस, जो कोडोमिनेंस है उसमें भी जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज अगर ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप ए भी है तो आप बता देंगे कि ये होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस है। फिर है चार्ली कंप्लीट डोमिनेंस, इसमें क्लियर नहीं होगा बिकॉज ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ये होमोजाइगस भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस स्मॉल आई ये भी बेसिकली ब्लड ग्रुप ए ही है। तो इसमें जो फिनोटाइप है और जीनोटाइप वो सेम नहीं है, वो क्या है, डिफरेंट है। डेल्टा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है हम कहते हैं वो R1 R2 है, R1 R2 R1 R1। अब फिनोटाइप अगर आप देखें तो ये व्हाइट और ये पिंक, सो यहां पे जो फिनोटाइप बता रही है कि जीनोटाइप क्या है वो डिफरेंट नहीं होगी, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली कंप्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन 61 है, द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम कॉल्ड अल्फा लोकेशन, बीटा लोकस, चार्ली प्लेस, डेल्टा हैबिट। अब पॉइंट ये है कि जो पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम क्या है, तो अल्फा देखें लोकेशन है, लोकेशन जनरल टर्म है कि एग्जिस्ट करना किसी प्लेस पर, लेकिन जो जीन की लोकेशन है वो कहलाती है लोकस, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल जो प्लेस है वो कोई एरिया है जहां पे कोई चीज एग्जिस्ट करेगी, और हैबिटेट हम कहते हैं लिविंग बॉडी, लिविंग थिंग्स जहां पे एग्जिस्ट करते हैं वो हैबिटेट कहलाती है। क्वेश्चन 62 है, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस देयर एलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गमीट्स कॉल्ड अल्फा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बीटा लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, चार्ली लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और डेल्टा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब टू डिफरेंट ट्रेट्स हों और वो एक क्रॉस में हम स्टडी करें और उनकी जीन के बारे में हम ये कहें कि उनकी जो अलील है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगी, सो दिस इज द डेल्टा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन 63 है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स आर अल्फा मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स, बीटा इक्वल इन बोथ सेक्सेस, चार्ली मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स, और डेल्टा है प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स। जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है वो मोर कॉमन इन क्या है, फीमेल्स, राइट ऑप्शन इज द अल्फा मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स। वाइल जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है वो मोर कॉमन इन मेल्स हैं एज कंपेयर टू द फीमेल्स। क्वेश्चन 64 है, द प्रोसेस इन विच अ कंप्लीमेंट्री कॉपी ऑफ द कोड फ्रॉम अ जीन इज प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस, अल्फा प्रूफ रीडिंग, बीटा रेप्लिकेशन, चार्ली ट्रांसक्रिप्शन, और डेल्टा है ट्रांसलेशन। सो विद इन न्यूक्लियस अगर जीन से आरएनए बने दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इट्स अ ट्रांसक्रिप्शन, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली ट्रांसक्रिप्शन। वाइल जो प्रूफ रीडिंग है वो किसी भी प्रोसेस में एरर को चेक करने के लिए होती है। बीटा डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए मॉलिक्यूल्स के डीएनए बनेंगे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। वाइल डेल्टा ट्रांसलेशन है, आरएनए से एमआरएनए दैट्स मीन मैसेंजर आरएनए से फर्दर प्रोटीन जो बनेगी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन।
क्वेश्चन 65 है विच स्ट्रैंड इलोंगेट टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क? अल्फा लैगिंग स्ट्रैंड, बीटा लीडिंग स्ट्रैंड, चार्ली टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड डेल्टा पेरेंट स्ट्रैंड. एंड दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. उसमें 2 स्ट्रैंड है और दोनों स्ट्रैंड इनिशियली बिहेव करेंगे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और वो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसमें डीएनए बनेगा और उसमें जो डीएनए पॉलीमरेज है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क और वो कंटिन्यूअसली बन रहा है. दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा लीडिंग स्ट्रैंड. व्हाइल लैगिंग स्ट्रैंड के लिए डीएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क बिकॉज दिस इज द रेप्लिकेशन फोर्क जहां पे मौजूद है क्या? हेलिकेज एंजाइम. सो लीडिंग के लिए टुवर्ड्स और लैगिंग के लिए अवे. क्वेश्चन 6 है AU encodes the amino acid alpha methionine, beta glycine, Charlie alanine and delta valine, and AUG is a start codon and this specify methionine. So right option is the alpha. So next question के लिए हम move करते हैं towards the next part of the board. Question number 67 है template strand is called alpha coding strand, beta sense strand, Charlie antisense strand और delta है leading strand. And we know that within the process of transcription डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड होता है. एक स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम एंड और जो सेकंड स्ट्रैंड है वो 3 से 5 प्राइम एंड की तरफ है. अब अगर ट्रांसक्रिप्शन होती है और आरएनए बनता है और ये स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसके कंप्लीमेंट्री बनेगा आरएनए. सो आरएनए इस स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री है. अब जब देखें डीएनए को, जो सेकंड स्ट्रैंड है डीएनए का वो भी इसका कंप्लीमेंट्री है. इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आरएनए के ऊपर होगी, जो सीक्वेंस होगा वही सेम सीक्वेंस इसका, बिकॉज बोथ आर कंप्लीमेंट्री टुवर्ड्स दिस स्ट्रैंड. डिफरेंस होगा कि यहां पर यूरासिल और यहां पर क्या है? थायमिन है. इसका मतलब है कि इस आरएनए में जो सीक्वेंस कोड हो रहा है वो इस ऑपोजिट स्ट्रैंड का है. इसलिए हम कहते हैं कि ये स्ट्रैंड कोडिंग है और ये स्ट्रैंड क्या है? नॉन कोडिंग है. ये स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड क्या है? एंटी सेंस स्ट्रैंड. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली एंटी सेंस स्ट्रैंड. वाइल जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं, वाइल जो बीटा सेंस स्ट्रैंड इसी को हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, और डेल्टा लीडिंग स्ट्रैंड है ये विद इन रेप्लिकेशन बनता है. क्वेश्चन 68 है मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी ऑब्जर्व इन अल्फा ह्यूमन, बीटा मॉस्किटो, चार्ली स्लेमेंडर और डेल्टा है पेनिसिलियम. सो मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेनिसिलियम में होते हैं और वो 1 पेयर. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन 69 है ribosomal RNA, messenger RNA and transfer RNA are synthesized by 3 different type of polymerase respectively, which are alpha, RNA pol 3, RNA pol 2 and RNA pol 1. Beta है RNA pol 2, RNA pol 1 and RNA pol 3. Charlie है RNA pol 2, RNA pol 3 and RNA pol 1. And delta है RNA pol 1, RNA pol 2 and RNA polymerase 3. So right जो sequence है on the basis of the statement, यानी जो राइबोसोमल आरएनए है वो आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है, मैसेंजर आरएनए आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है और जो ट्रांसफर आरएनए है वो आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन 70 है फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एंटीकोडोन इफ कोडोन इज यूसीजी, अल्फा CAT, बीटा TGC, चार्ली TCG और डेल्टा है AGC. एंड वी नो दैट अगर हम सीक्वेंस देखें जीन से, सो जीन में अगर सीक्वेंस है सपोज दैट हम कहते हैं कि वो ACG है, इसका कंप्लीमेंट्री कोडोन होगा और वो है UGNC. देन इसका बनेगा एंटीकोडोन जो बेसिकली क्या होगा? ACNG. इसका मतलब है जीन का कोड और एंटीकोडोन ये सिमिलर होंगे बिकॉज बोथ आर कंप्लीमेंट्री टुवर्ड्स द कोडोन. अब यहां पे जो गिवन है वो है UCG और ये कोडोन है. जो कंप्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा? यूरासिल के सामने एडेनिन, C के सामने गवानीन और G के सामने साइटोसिन. तो AGC राइट ऑप्शन इज द डेल्टा AGC. क्वेश्चन 71 है हु बिलीव्ड इन परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ, अल्फा लेमार्क, बीटा डार्विन, चार्ली मेंडल एंड डेल्टा अरिस्टोटल. एंड वी नो दैट कि डार्विन का बिलीव था कि तमाम के तमाम लाइफ एक सिंगल लाइफ से प्रोड्यूस हुए हैं. सो राइट ऑप्शन इज द डार्विन और ये सीक्वेंस है जिसे हमने नाम दिया था फाइलेटिक लीनिएज. राइट ऑप्शन इज द बीटा डार्विन. लेमार्क का जो कंसेप्ट था वो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. क्वेश्चन 72 है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट अल्फा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, बीटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, चार्ली सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और डेल्टा है म्यूटेशन. एंड वी नो दैट डार्विन ने प्रोवाइड किया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को
और इसके जो पॉइंट थे वो थे अल्फा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, बीटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, चार्ली सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, लेकिन म्यूटेशन नहीं था। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 73 है लेमार्क थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज यूजुअली नोन एज अल्फा नेचुरल सिलेक्शन, बीटा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, चार्ली है डिसेंट विद चेंज और डेल्टा है म्यूटेशन। एंड वी नो दैट जो लेमार्किज्म है वो बेसिकली थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 74 है इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्लास्मिड्स आर यूज्ड एज अल्फा एंजाइम्स, बीटा जेनेटिक मटेरियल, चार्ली प्रोब्स एंड डेल्टा वेक्टर। एंड वी नो दैट प्लास्मिड को हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा वेक्टर्स। क्वेश्चन 75 है द नेचुरल एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया व्हिच आर यूज्ड फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस आर कॉल्ड अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, बीटा रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेजेस, चार्ली डीएनए लाइगेजेस और डेल्टा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस। एंड वी नो दैट कि जो एंजाइम होता है विद इन बैक्टीरिया जो वो यूज करता है अपनी प्रोडक्शन के लिए वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल जो डीएनए पॉलीमरेजेस है ये इस्तेमाल होता है डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, डीएनए लाइगेज है ये डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में अटैच करने के लिए होता है, और डेल्टा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस ये एग्जिस्ट करता है वायरस में सो दैट कि वायरस का जो आरएनए है वो कन्वर्ट हो डीएनए में। क्वेश्चन 76 है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्लीव द ब्लैंक ऑफ डुप्लेक्स डीएनए, अल्फा नाइट्रोजन बेस, बीटा पेंटोज शुगर, चार्ली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और डेल्टा है हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड वी नो दैट कि जब एंजाइम कट करेगा डीएनए को तो वो यू क्लीव करेगा और ये कट कर रहा है किसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन 77 है द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ बाय अल्फा पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, बीटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, चार्ली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और डेल्टा है जीन क्लोनिंग। सो डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लेंथ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इट्स अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल जो अल्फा पीसीआर एम्प्लीफिकेशन इसमें डीएनए एम्प्लीफाई होगा दैट्स मीन उसके नंबर इंक्रीज करेंगे। चार्ली है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसमें भी क्या होता है जीन की या डीएनए की कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं। वाइल जो डेल्टा है जीन क्लोनिंग ये मेथड है जिसके थ्रू हम जीन की कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन 77 है द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट इज अल्फा एंडोन्यूक्लियेजेस, बीटा लाइपेज, चार्ली लाइगेज और डेल्टा हेलिकेज। जो डीएनए स्ट्रैंड को अटैच करता है वो होता है लाइगेज। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। वाइल जो एंडोन्यूक्लियेजेस है ये डीएनए को कट करता है, बीटा है लाइपेज ये लिपिड को अटैच करने के लिए होता है, डेल्टा हेलिकेज है हेलिकेज बेसिकली डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है। क्वेश्चन 79 है द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एससीआईडी और स्किड लैक अल्फा एडीए, बीटा टी सेल्स, चार्ली बी सेल्स, डेल्टा स्टेम सेल्स। अब स्किड के पेशेंट में बी सेल्स और टी सेल्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जो रीजन है वो एडी एंजाइम का लैक करना है, क्योंकि बी और टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होंगे उसमें एग्जिस्ट करेंगे। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा एडी एंजाइम। क्वेश्चन 80 है दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव हैड अ फॉरेन जीन इनटू देम आर कॉल्ड अल्फा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, बीटा सिसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, चार्ली है हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स और डेल्टा है काइमेरिक ऑर्गेनिज्म। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जीन है किसी और स्पीशीज की किसी और ऑर्गेनिज्म की हम कहते हैं वो अल्फा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, बीटा है सिसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जीन हो उसी स्पीशीज के किसी और ऑर्गेनिज्म की तो हम कहते हैं वो सिसजेनिक है। दैट्स मीन अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में किसी और ह्यूमन की जीन को ऐड करेंगे, यानी स्पीशीज सेम होनी चाहिए, लेकिन ये आपकी बुक में गिवन नहीं है। चार्ली हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोड्यूस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और डेल्टा काइमेरिक ऑर्गेनिज्म, काइमेरिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता, काइमेरिक डीएनए होता है कि जब हम ऐड करेंगे वेक्टर में अपनी डिजायर्ड जीन, तो इस डीएनए को हम कहेंगे ये रिकम्बिनेंट डीएनए या फिर क्या ये काइमेरिक डीएनए है। सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे फॉर योर टेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।